जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। इस चैनल में पहला ट्रैवल व्लॉग मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुजुकी मार्गिला का। आज मैंने सोचा सुजुकी मार्गिला को बाहर निकालें और इस गाड़ी को दौड़ाएं, ज़रा इसको चेक करें कि क्या इस गाड़ी के अंदर वाकई दम है, क्या इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये लॉन्ग रूट को कर सकती है आराम से। तो इस वीडियो में एक एक चीज़ इस गाड़ी की कवर होगी, इसके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इसका कम्फर्ट लेवल, इसकी फ्यूल एवरेज, इसकी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें इस गाड़ी की आज टेस्ट होंगी। और अभी फ़िलहाल मैं मोटरवे की तरफ जा रहा हूँ और मैं अपने सफ़र की डिटेल्स बताता चलूँ तो मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ इस्लामाबाद से, और मैं फैसलाबाद से होते हुए लाहौर की तरफ जाऊंगा। तो ये मेरा जो व्लॉग है, मुझे लाहौर पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, तो ये मैं फैसलाबाद तक आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो ये कि फैसलाबाद तक भी इस गाड़ी का अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ और कितना दम है इस गाड़ी के अंदर। 30 साल पुरानी गाड़ी है, उसके बावजूद क्या ये गाड़ी लॉन्ग रूट का सफ़र कर सकते कि नहीं, वो आज आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो चलिए अभी मैं आगे चल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मोटरवे की तरफ जा रहा हूँ, इस टाइम मैं पेशावर रोड के ऊपर हूँ। तो मोटरवे पे जा के फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी तो व्यूवर्स, इस टाइम पे मोटरवे पे आ चुका हूँ और अभी मैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा की तरफ जा रहा हूँ आगे। फिर उसके बाद आगे मैं M2 मोटरवे पे जाऊँगा। फ़िलहाल ये है कि इस गाड़ी की अगर परफॉर्मेंस का आपको बताता चलूँ इस टाइम पे, तो ड्राइविंग करते हुए मैं इसका ड्राइव व्यू तो अभी आपको फ़िलहाल नहीं दिखा सकता, अभी मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं वो आपको सारा दिखा रहे हैं। तो फ़िलहाल ये है कि गाड़ी के अगर AC की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस टाइम पे 12 बज चुके हैं दिन के, दोपहर चढ़ा के तकरीबन मैंने अपना सफ़र शुरू किया। और उसकी वजह भी है कि इस गाड़ी के AC को मैंने टेस्ट करना है आज, और सही आपको AC की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होगा कि 30 साल पुरानी गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस कैसी रहती है पुराने इंजन के साथ, पुराने सारे सिस्टम्स के साथ। इस गर्मी में क्या ये गाड़ी का AC जो है वो सस्टेनेबल है कि नहीं। तो अगर मैं AC का आपको बताता चलूँ तो AC इस गाड़ी का इस टाइम पे अच्छा चल रहा है। और ये है कि गर्मी चूँकि बड़ी शदीद है, तकरीबन बाहर 46 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस टाइम शो हो रहा है। तो मोबाइल पे टेम्परेचर शो हो रहा है, ज़ाहिर है पुरानी गाड़ी इस पे टेम्परेचर जो है वो आपको मीटर पे शो नहीं होता। लेकिन ये कि 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ साथ शेड्स कोई भी नहीं लगाए हुए गाड़ी में। इसका भी मकसद है इस गाड़ी को AC की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना। तो अगर AC की परफॉर्मेंस में आपको फ़िलहाल इस गाड़ी की बताऊँ तो AC की परफॉर्मेंस अच्छी है, बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर पसीना नहीं आ रहा और रूम गाड़ी का ठंडा हो चुका हुआ है। बिसाइड्स का भी गाड़ी में शेड्स नहीं लगे हुए, लेकिन एक स्टिल इसका AC अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनका भी यही रिव्यू है कि गाड़ी का AC इस टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जी तो व्यूअर्स, फाइनली इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस हो चुका है और इस टाइम पे मैं M2 मोटरवे पे आ चुका हूँ। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी को मैं फ़िलहाल CNG पे ड्राइव कर रहा हूँ और मैं इसको बेहरा तक CNG पे ड्राइव करूँगा। उसके बाद आगे मैं इसे पेट्रोल पे ड्राइव करूँगा। उसकी वजह है कि इसका CNG पे ज़रा टेस्ट करना भी ज़रूरी है। और बेहरा तक जो रास्ता है आपको पता है वो चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ मिक्सड हैं। तो उस जो पर्टिकुलर रास्ते पे इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरह टेस्ट होगी CNG के ऊपर। जी व्यूअर्स, तो अभी हम चक्री की तरफ जा रहे हैं और अगर गाड़ी की मैं आपको परफॉर्मेंस का बताता चलूँ तो CNG पे, चूँकि मैं इस गाड़ी को भी फ़िलहाल ड्राइव कर रहा हूँ, तो CNG पे ये गाड़ी जो है वो ज़रा दब दब के चल रही है। मैक्सिमम ये गाड़ी 110 की स्पीड अचीव कर पाती है CNG में AC के साथ। AC अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो फिर ये गाड़ी 120 को ज़रूर टच करती है, लेकिन एक AC चलाना अभी मजबूरी है क्योंकि गर्मी बड़ी सख्त है। तो इस वजह से इस गाड़ी का जो मैक्सिमम स्पीड इसकी CNG पे अचीव हो रही है वो इस टाइम पे 110 किलोमीटर्स पर आवर है। और ये है कि गाड़ी एक स्टेबल चल रही है, स्मूथ चल रही है, 110 की स्पीड भी कम नहीं है। लेकिन एक आपको एक फीलिंग ज़रूर आती है अंडर पावर होने की, गाड़ी अंडर पावर है। दूसरा ये कि आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट भी होती है कि एक 1300 सीसी की सेडान कार आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपको साइड से जो 660 सीसी की ऑल्टो भी ओवरटेक कर रही है, तो वो आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट बर्दाश्त करनी पड़ती है CNG पे, क्योंकि आप अपनी जेब भी बचा रहे हैं एक क्लास से अगर आप देखें तो। व्यूअर्स, अभी मैंने चक्री क्रॉस कर ली और चक्री पे मुझे CNG कोई नहीं मिली और पता चला कि आगे भी मोटरवे पे कहीं पे भी CNG अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि बेहरा तक CNG ये चलेगी, उसके बाद आगे पेट्रोल पे चलना पड़ेगा। इसका फुल टैंक बेहरा तक चलता है अक्सर, तो बस इसका मतलब है कि बेहरा से आगे फिर पेट्रोल पे चलना पड़ेगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कलर का हार का पहाड़ी सिलसिला शुरू होने वाला है। और आपको मैं बताता चलूँ कि लाहौर जब आप जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो सॉल्ट रेंज है उसके ऊपर उतराई है ज़्यादातर, चढ़ाइयाँ कम है। तो इस वजह से ये गाड़ी CNG पे बड़े आराम से चल जाएगी, तो इसकी परफॉर्मेंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी है कि AC के परफॉर्मेंस की अगर बात करें अभी फ़िलहाल तो तकरीबन 1.5 घंटा गुजर गया सफ़र शुरू किए हुए, और गाड़ी का AC जो है वो ठीक है, लेकिन ये कि थोड़ी सी AC अब स्ट्रगल कर रहा है। उसकी वजह ये कि टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इस्लामाबाद से दूर जाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर की जो ज़्यादा होना है उसकी वजह से AC इसका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज़ में चला गया है। यानी कि वो नहीं है कि बिल्कुल भी AC जो है वो काम नहीं कर रहा, लेकिन एक स्टिल AC पता लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और हल्का फुल्का पसीना आ रहा है। जी तो व्यूअर्स, अभी जैसे जैसे हम कलर कार के पास जाते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं बादलों का भी सिलसिला ऊपर आ रहा है, और ये बादल कुछ अच्छे मूड में लग रहे हैं। शायद अगर ये बारिश ना भी बरसाएं तो साया तो ज़रूर करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो AC का टेस्ट है वो ज़रा ख़राब हो सकता है, क्योंकि साए में तो AC बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा जा रहा है। मकसद ये AC को धूप में टेस्ट करने का, लेकिन चलें देखते हैं आगे क्या बनता है। फ़िलहाल आप मेरे साथ ही रहेंगे।
अब ये कलर कहार का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है। इसको सॉल्ट रेंज का नाम भी देते हैं, कलर कहार भी इसे कह देते हैं। अब ये है कि यहाँ पे उतराई शुरू हो जाएगी। आगे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं और ऊपर से बादल आ गए। बादलों ने इन मनाज़र की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर दिया। तो चले, हमारे एसी का टेस्ट तो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, लेकिन ये कि आपको खूबसूरत मंजर भी देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊँगा, आपको मैं सिर्फ यहाँ पर सीनिक ब्यूटी दिखाऊँगा इस पूरे इलाके की। बस इसमें जो इस इलाके में आपको ख्याल रखना है, कुछ ड्राइविंग प्रिकॉशंस है, वो ये है कि आपको पता है कि चढ़ाई और उतराई यहाँ पे मिक्सड है, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखनी पड़ती है। ब्रेक्स कम से कम इस्तेमाल करें और छोटे गियर में आप यहाँ पे गाड़ी चलाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ईगो यहाँ पे ज़रा साइड पे कर दें। अक्सर लोगों को होता है कि जी किसी छोटी गाड़ी ना हमें ओवरटेक कर दिया तो बस अब लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो उस गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में अपना एक्सीडेंट करवा बैठते हैं स्पीड ज़्यादा करके। तो ये हरकतें आप यहाँ इस इलाके में ना करें, आप ज़रा सब्र और तहम्मुल से चलें। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपने चाँद पे नहीं पहुँच जाना। अगर आपके जो है वो 5-6 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गए, वही आप सेफ़ पहुँचेंगे, वो आपके लिए बेहतर है इससे कि आप पहुँचे ही ना घर पे। तो इसलिए यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पीड भी आहिस्ता रखें और सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और अपनी ब्रेक्स ज़रूर चेक करें इस पर्टिकुलर इलाके में आने से पहले। इस जो कलर कार का इलाका है, इससे पहले आप 2-3 बार अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा के चेक कर दें कि आपकी ब्रेक्स काम कर रही हैं कि नहीं।
जी व्यूअर्स, फाइनली कलर कहार का जो पहाड़ी सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल प्लेन और मैदानी इलाका आ चुका है और बिल्कुल एक जैसी इवन सड़क। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे गाड़ी चलाने का एक अलग ही मज़ा आता है। गाड़ी की कंसिस्टेंट स्पीड यहाँ पे मेंटेन रहती है। इससे पहले पहले स्पीड आपकी मेंटेन नहीं रहती, कभी उतराई आ जाती है, कभी चढ़ाई आ जाती है, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाता है। लेकिन ये कि यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बिल्कुल एक जैसी रहती है। फ़िलहाल इस गाड़ी की परफॉर्मेंस का अगर मैं आपको बताऊँ तो CNG पे इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 115 आ रही है इस टाइम पे, जो ये वाला एरिया जब सड़क बिल्कुल स्मूथ हुई है। AC के साथ 115 ये आ रही है CNG पे मैक्सिमम, जबकि AC बंद करें तो फिर ये 125 तक जाती है। तो उसके अलावा AC की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बीच में बादल आ गए थे लेकिन अब फिर धूप निकल आई है, तो उससे ये कि AC को भी ज़रा और बूस्ट मिल गया। और जो AC थोड़ी सी स्ट्रगलिंग पोजीशन में चला गया था वो अब वापस आ चुका है AC। तो अभी फ़िलहाल ये है कि भेरा सर्विस एरिया नज़दीक है, वहाँ से पेट्रोल रिफ़िल करवाना है और फिर उसके बाद गाड़ी की सारी चीज़ों पर भी ज़रूर वहाँ पर आपको नज़र मारनी चाहिए। गाड़ी के टायरों पर, गाड़ी के फ्लूइड्स के ऊपर, चाहे इंजन का कूलेंट आ जाए, ब्रेक फ्लूइड हो जाए, बाकी सारी चीज़ें हो जाए। और सबसे बढ़ के ख़ुद को भी आपको ज़रूर रेस्ट देना होता है। और मैं समझता हूँ कि भेरा एक बहुत अच्छी लोकेशन है। उसमें आप जब वापस आ रहे होते हैं लाहौर से, तो गाड़ी को तब भी आप एग्जामिन कर सकते हैं कलर कहार के पहाड़ी सिलसिले से पहले। तो बस अब भेरे पहुँच के आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, तो फाइनली मेरा सर्विस एरिया आ चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप करूँगा, ख़ुद को भी रेस्ट देना है क्योंकि गर्मी भी बड़ी सख्त है। ऊपर से ये कि इस गर्मी में थोड़ा सा हेडेक भी हो जाता है ड्राइव करते हुए मुझे, गर्मी बहुत शदीद है। तो यहाँ पे गाड़ी को भी रेस्ट मिलेगा और मैं ख़ुद भी रेस्ट करूँगा और फिर आपको सारा मैं दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, गाड़ी के टायरों को भी नज़र मारनी चाहिए आपको। यहाँ पर रुक के टायरों की हवा का प्रेशर देख लें। नज़र से देखने से भी पता चल जाता है अगर प्रेशर कम हो तो टायर बैठा हुआ, तो टायरों की वैसे भी कंडीशन देखें ओवरऑल। और ये है कि टायरों का टेम्परेचर भी देखें और रिम का भी टेम्परेचर देखें। उससे एक अगर आपका कोई व्हील बेयरिंग का कोई इशू है वगैरह तो वो सारा आपको यहाँ पर पता चल सकता है। तो इसके अलावा ये कि गाड़ी को सारा एग्जामिन ज़रूर करें यहाँ पर रुक के। और ये है कि ख़ुद भी आपके लिए भी अच्छा है, आप जब गाड़ी से बाहर निकलें थोड़ा सा आप अपना जो पोस्चर एक ही पोस्चर में बैठे होते हैं वो भी आपके लिए ठीक नहीं होता। तो उसमें यह है कि आपको वो भी रेस्ट मिल जाता है। बाकी ये है कि गाड़ी के इंजन पे भी ज़रूर नज़र मारें। और जिस तरह के मैंने पहले कहा कि गाड़ी के आप फ्लूइड्स वगैरह सारे चेक करके रखें। इंजन ऑयल का लेवल भी ज़रूर चेक करें गाड़ी का। बाज़ दफ़ा होता है कि गाड़ी ऑयल कम कर रही थी, वो पता नहीं चलता, तो आप टाइमली इसको एग्जामिन कर लें। अगर कोई गाड़ी में मसला आ रहा है तो आप यहीं पर इसको चेक करवाएँ और फिर आगे चलें। तो ये सारी चीज़ों को आप इनकी चीज़ों का ये लो भाई, ये इस गाड़ी का ड्राइव व्यू देख लो। अभी गाड़ी चलाते हुए तो मैं दिखा नहीं सकता था, तो ये वैसे ही देख लो। अब यहाँ पे मैं रुका हूँ तो पेट्रोल मैंने डलवा लिया इस टाइम पे। तो ये है कि बस थोड़ी देर में चलते हैं। रेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि थोड़ा सा हेडेक हो गया था गर्मी की वजह से। तो बस अभी मैं यहाँ से थोड़ी देर में चलते हैं बस। तो फिर आगे आपको मैं सारी अपडेट देता हूँ बस यहाँ से, और चलने लगे कुछ देर में। जी तो व्यूअर्स, फाइनली मैं M4 पे आ चुका हूँ, फैसलाबाद वाली जो मोटरवे है, क्योंकि मैंने पहले कहा था फैसलाबाद से होते हुए मैं लाहौर की तरफ जाऊँगा। तो अभी ये है कि अभी टाइम जो है तकरीबन 3 बज चुके हैं दोपहर के। और गाड़ी की परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो अभी गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है और गाड़ी बड़ी इजीली 120 की स्पीड पे अचीव कर रही है। चौथे गियर में भी 120 तक चली जाती है AC के साथ, लेकिन कि मैं एहतियातन इसको 5वें गियर में 120 पे लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा गाड़ी की AC की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। गाड़ी जो है वो किसी किस्म का भी इसने परेशान नहीं किया अभी तक किसी सूरत भी। बाकी इस गाड़ी का जो मैंने काम करवाया वो भी आपको मैं बताता चलता हूँ साथ साथ। इस गाड़ी का सबसे पहले तो मैंने इंजन ऑयल चेंज करवाया। इस पे जो है वो इसका इंजन ऑयल और एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर सारा कुछ चेंज हुआ है। उसके बाद इसके सस्पेंशन का काम हुआ है इस लॉन्ग रूट से पहले। फिर यह है कि मैंने इस गाड़ी के एक दफ़ा जो है वो सारी इंस्पेक्शन करवाई है, इसकी पूरी एक एक चीज़ चेक करवाई है कि किसी किस्म का कोई मसला तो, क्योंकि ज़ाहिर पुरानी गाड़ी उसमें कुछ भी हो सकता है और अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। बाकी है कि कोई बड़ा मेजर काम नहीं इस गाड़ी का मुझे करवाना पड़े, यही काम था सस्पेंशन का और एक इंजन ऑयल चेंज का। और इसके अलावा AC मैंने चेक करवाया, AC की गैस थोड़ी सी इसकी कम हो गई हुई थी, वो मैंने दोबारा रिफ़िल करवाई है। तो बस यही काम थे इसके लॉन्ग रूट से पहले पहले। और इसके अलावा इस गाड़ी का कोई मेजर ऐसा काम नहीं है जो कि आप कहें कि ये 30 साल पुरानी गाड़ी तो आपको पता नहीं इसके अंदर क्या क्या करवाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये परफेक्ट गाड़ी है और बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी है, किसी किस्म का भी इसने परेशानी नहीं दी फ़िलहाल। बाकी ये है कि अभी फ़िलहाल तो मेरा सफ़र यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। आगे लाहौर पहुँचते पहुँचते तो मुझे शाम हो जानी, तो फिर ये है कि मैं आपको वापस आते हुए ज़रूर इसका अपडेट दूँगा कि वापसी में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की।
जी तो व्यूअर्स, अब मैं वापसी पे हूँ इस्लामाबाद की तरफ, और अभी मैं इस गाड़ी को पेट्रोल पे ड्राइव कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि CNG पे इसका टेस्ट सिर्फ वेरा तक होगा, उसके बाद आके पेट्रोल पे, और वापस भी पेट्रोल पे मैं आ रहा हूँ। पेट्रोल पे गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ड्राइव गाड़ी की बहुत अच्छी हो जाती है, और गाड़ी के अंदर पावर है भाई, जो सीधी बात है, पावर बहुत है इस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी कहती है कि भगाओ मुझे। तो इस वजह से आपको इस गाड़ी को ज़रा ध्यान से चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंजन ज़ाहिर है 1300 सीसी इंजन है, तो ये भागने वाली गाड़ी है। बाकी ये कि अभी वापसी में बादल आ चुके हैं, इस वजह से गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वो और ज़्यादा हो चुका है। और एक ये कि पूरा खूबसूरत जो आपको ये सीनरी मिलती है मोटरवे के आसपास, सारे खेत वगैरह, वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है आपका एक्सपीरियंस, ख़ास तौर से बादलों में। तो ये है कि अभी मैं फ़िलहाल आपको यही दिखा देता हूँ कि गाड़ी का तो मैं आपको काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। एसी के परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, तो गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और बादल आ चुके हैं तो बादलों की वजह से परफॉर्मेंस और ही अच्छी हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये अब तक था मेरा ट्रैवल व्लॉग, और अब ये है कि इस गाड़ी का आपको काफ़ी डिटेल से पता चल चुका है कि इस गाड़ी को आप बड़े आराम से लॉन्ग रूट पर ले जा सकते हैं। सिर्फ ये कि आपको कुछ थोड़े बहुत इसके काम करवाने पड़ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन पे। ये जो गाड़ी की कंडीशन है, इसमें मुझे इतना काम इसका नहीं करवाना पड़ा, लेकिन एक कोई गाड़ी जिसका बिल्कुल ही कोई कभी काम नहीं हुआ, मेंटेनेंस कभी उसकी ढंग की नहीं हुई, तो उस गाड़ी पर आपको ठीक ठाक काम करवाने पड़ेंगे, और आपके पैसे भी ठीक ठाक लगेंगे। लेकिन एक दफ़ा आपने इस गाड़ी के ऊपर पैसे लगा लिए, तो बस फिर ये गाड़ी आपको लॉन्ग रूट पर बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी, बिल्कुल आपका ये साथ नहीं छोड़ेगी गाड़ी, और बहुत अच्छी इसकी ड्राइव और सारा कुछ इस गाड़ी का बिल्कुल परफेक्ट है। तो और अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही टाइम है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बताने का, जिसका आप सबको इंतज़ार है, क्योंकि मैंने गाड़ी जाते हुए भी तकरीबन आधा रास्ता पेट्रोल पे चलाई, और वापस आते हुए सारा रास्ता मैं पेट्रोल पे आया हूँ। और जाते हुए भी मैं 120 पे इसको एवरेज मैंने चलाया, और वापस आते हुए मैं 120 130 के दरमियान मैंने इसकी स्पीड रखी है। तो इस स्पीड पे इस गाड़ी ने एसी के साथ मुझे जो एवरेज दी है वो 12 किलोमीटर पर लीटर दी है। और अगर मैं इसको थोड़ा आराम से चलाता, अगर मैं इसको 100-110 के दरमियान चलाता एसी के साथ, तो शायद ये गाड़ी 13-14 भी टच कर जाती। और एसी अगर बंद कर दें तो फिर ये 13 तक जाएगी, अगर आप इसको 120 और उससे ऊपर चला रहे हैं। और अगर एसी के साथ आप इसको 100-110 के दरमियान चला रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 13 से 14 के दरमियान तो ज़रूर देगी। बाकी CNG पे जो इसकी एवरेज थी, CNG पे तो ज़ाहिर अच्छी एवरेज निकलनी थी। तो CNG पे जिसको मैंने लाहौर जाते हुए भेरा तक ड्राइव किया, तो इस गाड़ी की जो एवरेज CNG पे आई है वो 16 तक आई है, और जबकि एसी के साथ ही एवरेज है 16, और अगर एसी बंद कर दें तो एवरेज 18 भी टच हो जाती है। जी तो व्यूअर्स, अब अगर आखिर में मैं आपको अपना एक फ़ाइनल वर्डिक्ट दूँ इस हवाले से, तो ये है कि सुजुकी मार्गला को अगर आपने अच्छा मेंटेन किया हो, तो आपको थोड़े बहुत पैसे लगा के इस गाड़ी के ऊपर आप इसको बड़े आराम से इसको लॉन्ग रूट के लिए तैयार कर सकते हैं। बाकी एक अगर आपने गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं की हुई, गाड़ी की हालत ख़राब है, फिर ज़्यादा आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यह है कि गाड़ी के काम आप साथ साथ करवाएँ, क्योंकि पुरानी गाड़ी इसमें कुछ अरसे बाद काम लाजमी निकलते हैं, तो वो काम आप लाजमी करवाएँ, उनको आप इग्नोर ना करें। बाकी ये कि इस गाड़ी का कि चूँकि एक सेडान कार है, बेशक 30 साल पुरानी गाड़ी, लेकिन स्टिल ये सेडान कार है, तो इस गाड़ी की सारी चीज़ें, इसका कंफर्ट, इसकी ड्राइव क्वालिटी, एसी परफॉर्मेंस, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें इस गाड़ी की बिल्कुल परफेक्ट हैं। और बेशक ये गाड़ी फ़ीचर्स के मामले में जो आज की सेडान कार्स हैं उनके पास नहीं आती, लेकिन स्टिल जो इस गाड़ी की बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो उन्हीं के बराबर हैं। गाड़ी में किसी तरह की कोई आपको कमी महसूस नहीं होती, हर लिहाज से गाड़ी कंफर्टेबल है और बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है लॉन्ग जर्नीज़ के लिए।